नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से एमएलसी वंदना वर्मा जी मौजूद हैं। देखिए, अब मीरापुर का जो उपचुनाव है वो एकदम अपने रोमांचित क्षणों में पहुंच चुका है और बीते दिनों यहां पर जयंत चौधरी और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आए चुनाव प्रचार करने के लिए और जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब इस चुनाव ने एक नई करवट ले ली है, एक नया मोड़ ले लिया है। तो क्या कुछ बदलाव आया यहाँ पर जयंत चौधरी जी की रैली के बाद और योगी आदित्यनाथ जी की रैली के बाद? अब इन्हीं से हम पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आगे रहने वाला है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। मैं मीरापुर की निवासी हूँ और मीरापुर में ही रहती भी हूँ, गांव में रहती हूँ मैं। और चूँकि मैं कैंडिडेट के साथ इतने दिन से घूम रही हूँ और पहले तो उतना लोगों में उत्साह, चूँकि उपचुनाव में लोगों में उत्साह बहुत कम रहता है, मैंने भी ये महसूस किया। लेकिन जयंत चौधरी जी की रैली के बाद और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की रैली के बाद बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है। लोगों में उत्साह में वृद्धि हुई है। उत्साह में वृद्धि क्या, चुनाव ही पलट गया है और अब धीरे धीरे चुनाव अपने पीक पे पहुंच चुका है। और जो एक छोटी सी समस्या जो लोगों से सुनने में आई थी कि भाई गंगा स्नान में हम लोग जल्दी चले जाते हैं, तो वो भी तारीख चेंज होने की वजह से वो उसका भी निवारण हो चुका है। तो सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ भाजपा और आरएलडी समर्थित जो हमारी प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी, सब लोग उनके साथ लगे हुए हैं और पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और बताइए मैम, ये जिस तरीके से ये बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा है योगी जी का, वो पूरे देश में उसने एकदम तहलका मचा दिया है। और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो इस पर एकदम मौन रहते हैं। हमने देखा कि जो एनडीए के घटक दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो या फिर हम बात करें अगर महाराष्ट्र में भी चले जाएं, तो वहाँ भी जो अजीत पवार हैं तो वो बचते हैं इस नारे से। ये बताइए, ये जो आपसी जो तालमेल है ये नहीं बैठ पा रहा है और बटोगे तो कटोगे एक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जो घटक दल हैं वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, उनका नारा है, उनसे पूछिए। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये जो शब्द है ये एक ब्रह्म वाक्य है और हम लोग उसी पर ही चलते हैं कि भाई हम लोग अगर हिंदू होके हिंदू ना हुए, हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू नहीं हो सकता तो और कहाँ होगा। ये कहीं ना कहीं देखिए आपके घटक दल हैं, तो ये क्या जो वोट बैंक में सेंधमारी भी करने की कोशिश की जा रही है और ये मुस्लिम समाज का वोट बैंक, क्या ज़रूरत नहीं है बीजेपी गठबंधन को? नहीं, देखिए ज़रूरत है। ये चूँकि हमारे साथ है, हमारे मैं तो इतना कहती हूँ कि हमारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या पारिवारिक व्यवस्थाएं हो, हम लोग सब मिलजुल के रहते भी हैं सभी गाँव में। हमारे गाँव में खुद 3000 से ज़्यादा की आबादी होगी मुस्लिम्स की और हमारे यहाँ प्रधान मुस्लिम है, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है हम लोगों में कहीं वैमनस्य है या कहीं कोई बंटवारा है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और बिल्कुल चाहिए उन लोगों की वोट हमें चाहिए, हमारी वोट उन्हें चाहिए जी। तो सब ये तो आपस में जिसको जो दल अच्छा लगता है वो उसको वोट करता है। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है लोगों की। यहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ भी एक अलग ही युद्ध, हमें जो चुनावी युद्ध दिखाई दे रहा है। लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। वो कह रहे हैं कि देखिए ये केवल बांटने की बात करते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं और लगातार मतलब ये बहसबाजी भी जारी है। अब जो पीडीए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देखिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कभी वो अगड़े भी कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं। और जैन जी ने यहीं मीरापुर में आकर के कहा पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। क्या आप मानती हैं ये एक नई मतलब ज़बानी जंग छिड़ गई है? हो सकता है, खैर उनका मैंने सुना नहीं जैन जी का कि उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मेरा तो मानना है कि महिलाएं, किसान और बुद्धिजीवी वर्ग और जो किसानों में भी बिल्कुल डाउन ट्रोडन जो हमारे एक
बड़े हमारे उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक सोच थी कि हम लोग नीचे तक, जो व्यक्ति आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हुए। तो हमारी जो एक सोच है वो यही सोच है कि हम हर व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जो कि नीचे तक है, उसके साथ हमारा एक कनेक्ट बना हुआ है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर वंदना वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद थी और ऐसा इनका कहना है कि चुनाव में अब कुछ बचा ही नहीं है और जब से यहाँ पर योगी जी और जो जैन जी की रैली हुई है तब से एक तरफा माहौल बन गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।